इस्लाम की आड़ में और इमोशनल बातों से इब्राहिम्स भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाते आए हैं। पर अब कोई ऐसा खिलाड़ी आया है जिसने इनको भी बेवकूफ़ बना दिया, या कहिए कि इनके साथ में भी खेला कर दिया। तीनों के मिलाकर लगभग 1 करोड़ के आसपास जो व्यूवर्स हैं, या व्यूवर्स नहीं कहना चाहिए, सब्सक्राइबर्स हैं, इनकी लैंग्वेज में पचका कर गया। हम बात कर रहे हैं ग्रेट फराह खान की, द ग्रेट फराह खान, जिन्होंने अपना व्लॉगिंग का कैरियर जो है अभी अभी शुरू किया है, और पहले ही चाल में उन्होंने जो है इनको मात दे दी है। एक एक बारीक से बारीक बात हम अभी बताने वाले हैं आपको, कैसे इनके साथ में ये पचका हुआ और क्यों इनके इतने सारे मुंह लटके हुए थे जब ये व्लॉग में इनके यहाँ पे आई थी, घर के अंदर आई थी, अफ्तियार के टाइम पर आई थी। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहता है हमें। तो बात करते हैं अपने टॉपिक पर, और टॉपिक ये है कि क्या हुआ इनके साथ में ऐसा, और क्यों करके इनके इतने सारे मुंह लटक गए थे जबकि फराह खान इनके पास में आई थी, जबकि उसके लिए ये इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और पहले से ये एडवर्टाइज़ करना शुरू कर दिया था कि एक स्पेशल गेस्ट हमारे यहाँ आने वाला है अफ्तियार के लिए। घर में 3-3 व्लॉगर होते हुए भी ये जो एपिसोड था जिसमें कि फराह खान आई थी, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट का शूट करने को मिला, और उसमें भी म्यूज़िक ज़्यादा था और उसके अलावा कुछ नहीं था। इसलिए सबको लगा कि ये क्या हुआ, जिसका ये इतनी देर से इंतज़ार कर रहे थे वो तो पचका हो गया इनके साथ में। इनके साथ में कुछ भी नहीं हुआ, और इन लोगों ने जो अपने मंसूबे बनाए हुए थे या इनके इरादे थे कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट साइन होगा या किसी प्रोजेक्ट पे फाइनलाइजेशन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और बड़े ठंडे तरीके से वो व्लॉग चला गया। इवन देन जो ठंडे तरीके से ये कहा गया कि भाई इन्होंने वेलकम अच्छा नहीं किया, ये सारी चीज़ें आई थी। पर असल बात तो अब सामने आ रही है, जबकि फराह खान का दूसरा वाला व्लॉग जो है सामने आ गया है। पहला व्लॉग था उसका यखनी पुलाव के ऊपर, और जो काफ़ी अच्छा था पुलाव, वो हमने देखा था वो। लेकिन अब जो दूसरा व्लॉग आया है वो आया है जनाब के घर जब अफ्तियारी के लिए गए थे तब का। और जब अफ्तियारी के लिए गए थे तो प्रॉपर कैसा व्लॉग होता है ये आप इस वाले व्लॉग को देखिए। आप भूल जाएंगे कि ये इब्राहिम्स जो कोई व्लॉग भी बनाते हैं, ये उस व्लॉग के सामने कहीं आसपास भी नहीं ठहरते। तीनों के तीनों मानते हैं फराह खान एक अच्छी डायरेक्टर हैं, लेकिन व्लॉग जो है एक अलग तरीके का होता है। तो ये व्लॉग में उन्होंने जो जिस तरह से मटेरियल डाला है और जिस तरह से उसका प्रेजेंटेशन है उसका, और जिस तरह से उन्होंने एडिटिंग करी है, भाई कमाल है। और देखिए सारे इन्हीं बातों से सब कुछ नहीं होता है, इसके साथ साथ आपकी व्लॉगिंग में भी जान होनी चाहिए। तो वो व्लॉगिंग में जान कैसे आती है, वो उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है और हाजिर जवाबी है कि कब क्या जवाब देना है, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। और उसी से उनका जो व्लॉग है बहुत जीवंत बनता है, वो डल नहीं लगता बिल्कुल भी, और वो हमेशा लाइफ के साथ में लगता है कि उसमें एक अच्छा ह्यूमर है, एक अच्छा मज़ा है, और एक अच्छा व्लॉग बनकर तैयार होता है। अब देखिए हम स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं, सब ने, तीनों के तीनों इब्राहिम्स ने जो अब कैप्शन लगाया है, स्टोरी लगाई है अपने इंस्टा पे इस वाले व्लॉग की, और इससे पहले किसी ने कभी आज तक जबान भी नहीं खोली थी। अगर आप देखें ये वाला व्लॉग जो फराह खान का है, उसमें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक चीज़ दिखाई देगी कि किस तरह से वो घर में गई, क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से दिखाई देंगी। इस व्लॉग के बारे में भी अभी हम बताएंगे, पर पहले बात करते हैं इब्राहिम्स पर। और आप ये देखिए कि उसके बाद में एक बार भी इनकी तरफ से ये नहीं आया कि ये व्लॉग शूट हुआ था या नहीं हुआ था, क्या हुआ था। इससे कहते हैं बड़ी मछली का छोटी मछली को खा जाना, यानी कि वो आई और आके उसने अपना पूरा व्लॉग शूट किया, और उसके सामने इनमें से कोई भी वो व्लॉग शूट नहीं कर सका, क्योंकि पूरी तरह से हिदायत होगी कि आप में से कोई शूट नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें मैं अपने व्लॉग में डालूंगी। और वो घर से ही उसी इरादे से निकली थी कि ये व्लॉग उसने इस तरीके से बनाना है, और इसीलिए किसी की भी कैमरा को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ, एक बात की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने बड़े बैलेंस तरीके से ये किया कि जो ये शॉट्स ये अपने व्लॉग्स में दिखा चुके थे वो उसने अपने व्लॉग्स में नहीं दिखाया फराह खान ने, और अगर दिखाए हैं तो बस थोड़ा सा म्यूज़िक डाल के उसको साइलेंट कर दिया, यानी कि वहाँ वॉइस कमांड बिल्कुल भी नहीं है, और वो थोड़ा सा ही दिखाया है, और बाकी के सारा का सारा वो उसके व्लॉग में आया है। और इस तरीके से ये एक तरह से देखा जाए तो ठगे रह गए। एक गाना आता था पहले, मैं तो एवें लुट गया, रणवीर सिंह का ये गाना है,
बस सच पूछो तो मुझे तो इसी बात की याद आई कि ये तो एवं ही लुट गए, तीनों इब्राहिम जो है इसमें लुट गए। और दूसरी बात, ऐसा लग रहा था कि झलक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, झलक अभी चल रहा है, क्योंकि जब तक मैडम अपना व्लॉग नहीं डाल देंगी आप उसको रिलीज़ नहीं कर सकते, आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आप उसके ऊपर कोई व्लॉग नहीं डालेंगे, आप उसके ऊपर कोई पिक्चर नहीं डालेंगे। ऐसा ही लग रहा है। कितने दिन पहले देखिए शूट हुआ था और उस दिन से लेके आज तक इन्होंने मुंह नहीं खोला, आपने उसमें बताया नहीं। और देखो वो जो व्लॉग था इतना ठंडा हो गया था, यानी इससे ये इतने ज़्यादा दुखी हुए थे या इनको इतना हर्ट किया था इन इब्राहिम्स को कि इन लोगों ने वो व्लॉग जो है वहीं पे शूट किया और शूट करने के बाद में उसे बंद कर दिया। उस दिन का एक भी शॉट उसके अंदर नहीं डाला जनाब ने। और उसके बाद में अगले दिन बैठे समराइज़ करने के लिए और थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि वो तो बनता है। अगर वो नहीं बोलेंगे तो फिर एरोगेंट कहलाएंगे और फिर इनकी जो भी सपोर्ट है वो सपोर्ट पूरी की पूरी बंद हो जाएगी और आगे के लिए भी कोई हेल्प नहीं मिलेगी। तो इसलिए उस दिन के बाद में अगले दिन बैठे और थैंक्स कहने के लिए बैठे और तब बात करी वो ऐसी हैं वो ऐसे हैं और बड़े सॉफ्ट तरीके से इन्होंने ऐसे किया वैसे किया, ये सारी चीज़ें बताई। ये मैं रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इसको ऑलरेडी हम अपने व्लॉग्स में कवर कर चुके हैं, तो इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सभ्य लैंग्वेज में कि इनका खिंच गया। अब बाकी आप समझ लीजिए। अब चलिए कुछ बात करते हैं इस व्लॉग की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इतनी तारीफ़ कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए उसने जो भी कुछ अपने व्लॉग में दिखाया है तो उसमें जिसके बारे में बात करी है उनके फ़ोटोग्राफ्स बीच बीच में आते हैं और उसके बाद में चले जाते हैं। जैसे कि उसने किसके घर में गई है, कौन उसको इन्वाइट करने के वेलकम करने के लिए आया, वो इन सब के फ़ोटो लगा दिए। और जब उसने व्लॉगर्स की बात करी तो उसने व्लॉगर्स के तीनों के फ़ोटो लगा दिए। और जब उसने बात करी कि मैं लोखंडवाला से मीरा रोड जा रही हूँ तो उसने दोनों शॉट्स लगाए, मीरा रोड का भी शॉट लगाया और साथ में लोखंडवाला का शॉट लगाया। उसके बाद में जब वो उसके घर पे पहुँच गई और उसने एक एक करके सबके पास जाके मिली तो सबके नाम वहाँ पे आ रहे हैं कि ये अम्मी हैं, ये कौन है, इस तरीके से आ रहे हैं। उसके बाद में उसने जब बात करी खाने की और डिशेस की बात करी कि इन लोगों ने क्या क्या बनाया है तो बाकायदा उनके फ़ोटोग्राफ्स एक एक करके स्लाइड करके वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आते हैं। यानी कि आप नॉर्मली क्या है कि आप डाइनिंग टेबल दिखाएंगे लेकिन उसमें इतना अच्छा पता नहीं लगेगा आपको कि क्या क्या खाना बनाया है, पर इन्होंने एक एक का नाम लेकर और उनके सबके फ़ोटोग्राफ्स एक के बाद एक स्लाइड करके आते हैं कि ये खाना इन लोगों ने बनाया और ये वाला खाना मैं अपने साथ लेकर आई थी। और बीच बीच में कॉमेडी के मीम्स भी उसने यूज़ करे हैं, चाहे वो अपने लिए यूज़ करे हो या किसी दूसरे के लिए यूज़ करे हो। देखिए आप कॉमेडी ये नहीं है कि आप दूसरे के ऊपर भी करते हैं, अपने ऊपर भी करिए। तो आप इसे कह सकते हैं कि एक बैलेंस तरीके से उसने व्लॉग बनाया है जिसमें उसने ये नहीं कि मैं अपनी अपनी तारीफ़ करूँगी या अपने आप को ही ज़्यादा दिखाऊंगी और ये सब किया है। और हाँ, उसका जो आता है फराह विद फालूदा, ये भी गेम उसने यहाँ पर खेला इनकी पोल खोलने के लिए और हम इसको कहेंगे इब्राहिम्स का निकला फलूदा। फराह ने शुरुआत में ही एक बहुत अच्छी बात बोली कि मैं अगर किसी के घर जा रही हूँ तो मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाऊँगी। तो इसलिए वो खाली हाथ ना जाने की वजह से अपना जो मशहूर जो उसका रोस्टेड चिकन होता है वो लेकर गई है, क्योंकि ये हमने देखा है वो कई बार अपने सेट पर भी वो लेकर आई है और लोगों से शेयर करा है उसने। और यही नहीं, देखो वो बच्चे के लिए भी एक ब्रेसलेट लेकर आई थी और ब्रेसलेट चाहे जैसा भी हो वो गोल्ड का था और जिसको जनाब ने और मैडम ने कह दिया छोटा सा एक गिफ्ट लेकर आई थी। अरे अगर छोटा सा गिफ्ट था तो आपने क्यों नहीं दे दिया? आपने तो कोई ऐसा कोई गिफ्ट मंगा के नहीं रखा था उसके लिए ना? आपको पता नहीं था कि जो भी आने वाला होता है अगर कोई गेस्ट आता है तो वो आपके लिए कोई ना कोई गिफ्ट या कोई भी चीज़ लेकर आता है? तो क्या आपको नहीं लग रहा था कि आप अगर इतनी बड़ी सेलिब्रिटी तुम्हारे घर पे आ रही है जिस चीज़ का तुम इतने दिन से इंतज़ार कर रहे हो तो उसके लिए कोई ना कोई अच्छा गिफ्ट आप अपने रिटर्न में लेके रखें? तो यहाँ तो हम कहेंगे कि फराह जो है इनसे बाजी मार गई। और उसका मजाकिया अंदाज़ देखिए, वो ये कहती है कि मेरे घर पे भी कोई भी खाली हाथ नहीं आता और अपना डिब्बा भर भर के लेके जाते हैं। तो उसने साथ साथ जो है ना अपने को स्टार्स की अपने जो कुलीग्स हैं उनकी फ़ोटोग्राफ लगा दी कि ये लोग जो है ना यहाँ से खाना इतना सारा भर भर के मेरे यहाँ से ले जाते हैं। अब कॉमेडी डायलॉग देखिए, वो कह रही है कि मैं अच्छे खाने के लिए मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मैं चाँद पे भी जा सकती हूँ। तो वो उसके साथ में मीम भी लगाया है उसने कि कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया कि चाँद पर जाना खाने के लिए ये कुछ ज़्यादा है।
अब देखिए, हम सब लोग कह रहे थे कि इसको नीचे क्यों बैठाकर इन्होंने यहाँ पर अख्तियारी कराई, लेकिन इसका राज जो है यहीं पे खुलता है। और वो फराह खान कहती हैं कि जब नानी नीचे बैठ सकती है तो मैं क्यों नहीं बैठ सकती। तो ये देखिए उनका अदब है अपने बड़ों के लिए। एक और उसका कॉमेडी डायलॉग देखिए, वो ये कह रही है कि आजकल जो है हीरो या हीरोइन जो होते हैं उनके लिए 4-4 वैन लगती हैं, एक से उनका काम नहीं चलता। तो वो इतना आश्चर्य से कह रहे हैं दोनों के दोनों, जैसे इन्हें कुछ दुनिया का पता ही नहीं है कि वो क्या कह रही है, मजाक में कह रही है या असल में कह रही है। इतना आश्चर्य के साथ में पूछ रही हैं, मैडम पूछ रही हैं 4 वैन एक आदमी के लिए। और वो जो है जनाब ने तो एक्सप्लेनेशन करनी शुरू कर दी कि अगर मैडम ने कहा है तो सही कहा होगा कि एक स्टाफ के लिए है एक उसके लिए। तो वो रोकती है, रोक कर कहती है कि नहीं, एक जो है फूड वैन लगती है कि उसकी, एक उसका जिम लगता है, एक स्टाफ के लिए है। तो इस तरीके से वो ह्यूमर पेश कर रही हैं यहाँ पर कि भी आज के जो हीरो हीरोइन है वो कितने नखरेबाज हैं। और सभा पर जो जोक मार रही है कि ये देखो कितना आके वहाँ झलक के सेट पे कितना बोली थी ये। और उस टाइम मैडम बोल पड़ती है नहीं नहीं नहीं, देखो इनको देखो ना, ये डर रहे थे मतलब। अब देखिए खाने की बारी आती है, तो खाने की बारी आती है तो वो पूछती है कि अम्मी ने क्या बनाया है। तो अम्मी ने बनाया है गोश्त। और फिर मैडम शुरू हो जाती है कि हमने रायता बनाया है, हमने चिकन स्टू बनाया है। अभी पहले यहीं पे होल्ड करते हैं, ये वही मैडम है जो चिकन स्टू के लिए रेसिपी खोज रही थी अभी पिछले वाले व्लॉग में, और ये कह रही थी कि ये कैसे बनता है मुझे बताइए। अगर आपको आता नहीं है और आपने वो बिगाड़ दिया था उस दिन जो बना रहा थे, फराह के लिए आपने कैसे बना दिया। मैडम आपका झूठ पकड़ा गया, या तो वो झूठ था या फिर ये झूठ है जो आप बता रहे हो। और अब बारी थी डब्बा के जोक की। अब वो मैडम पूछती हैं, यानी फराह मैडम पूछती हैं कि तूने क्या बनाया। तो वो कह रही है कि अगर मैंने कुछ बनाया होता तो आप दोबारा नहीं आती। भाई असलियत जो है वो यही है कि कुछ भी बनाना नहीं आता, या फिर बनाना दिखाना वो चाहती नहीं, क्योंकि सब कुछ बनाना जानती है, लेकिन जब व्लॉग शूट होता है तो ये कुछ नहीं बनाती। और दूसरी बात ये इस तरीके से बचती भी है कि उसे खाना ना बनाना पड़े। अब देखिए मैडम की एक और पोल खुली, बात आ गई कि किस तरह से सीजर से ये बच्चा पैदा हुआ था। तो यहाँ पे मैडम कह रही हैं कि मेरे को एक बार एनेस्थीसिया दिया गया, कुछ भी असर नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं कि भी क्या हुआ, उसके बाद में दोबारा देना पड़ा। मैडम आप क्या ड्रग लेती हो, क्या करते हो आपको जो एनेस्थीसिया काम नहीं किया, या फिर ये जो सारी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें फेक हैं जैसे कि लोग बात कर रहे थे। क्योंकि मेडिसिन या ये जो एनेस्थीसिया होते हैं ये भी एक तरह के ड्रग्स हैं, और ये ड्रग्स जो उन्हीं पर काम नहीं करते हैं जो ऑलरेडी जिनकी बॉडी में ये ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, तो वो उतना वर्क नहीं करती हैं। इसीलिए पूछा जाता है कि आप क्या क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं। आई मीन स्मोकिंग कितना करते हैं, अल्कोहल कितना लेते हैं, कोई ड्रग्स वगैरह लेते हैं कि नहीं लेते हैं। दूसरी तरफ फराह मैडम जो है बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपनी बात बता रही है कि उसको एनेस्थीसिया दिया गया तो उसकी हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई, और उसके बाद में तो एक के बाद एक जो बच्चे निकले, तो मैं सब वो मुझे पता चलता रहा। और मैं फ़ोन पे लगी हुई थी अपनी मम्मी से, और शिरीष जो है यानी उनके हस्बैंड उसको शूट कर रहे थे। हाँ, शूट करने से याद आया, बस वहाँ पे एक ही आवाज़ आनी थी मैंने पहले कहा था ना शूट कहाँ है। आप लोग तो व्लॉगर्स हो, और आप लोग तो मतलब जब इनको इजाज़त है और आजकल बहुत सारे लोगों का ऐसे शूट होता है, तो फिर आपका कैसे नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। कुछ और झूठ भी सामने आए, जैसे कि जनाब जो लेके बैठ गए अपनी इमोशनल चीज़ों को, कि हम लोगों ने बहुत गरीबी के दिन देखे हैं। एक टाइम ऐसा था कि हफ्ते में एक बार ही हमारे यहाँ गोश्त बनता था, और जब गोश्त लेके आते थे तो फिर आप कहते हैं 2 रुपये की प्याज लेके आते थे और उसमें वो गोश्त बनता था। अब मैं आपको बताता हूँ 2 रुपये की प्याज का क्या मतलब है। आज की डेट में प्याज 20 से 25 रुपये किलो मिलती है। आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले आप प्याज का रेट उठा कर देख लीजिए, तब वो जो है 2 से 4 रुपये के बीच में किलो में मिला करती थी। तो कहाँ से आप ये बात कर दे कि 2 रुपये की प्याज लेके आते थे। उस टाइम तो गोश्त की कीमत भी आज से जो है ना हाफ से भी कम थी। तो आप किस तरह की बातें कर रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो, आप अपनी बातों में खुद ही फंस रहे हो। देखिए ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसलिए हम यहीं पे एंड करते हैं, और इनकी और कुछ मज़ेदार बातें हम फिर अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे। प्लीज़ आपके कमेंट्स का हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के हमें रियली बहुत मज़ा आता है, और हमें लगता है कि हम काम जो कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।